Assalamualaikum. In this video we will talk about preterm labor and preterm premature rupture of membrane. First from 10 टीचर, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा इरफान में लिखा है तो देन आई विल डू इट फ्रॉम इरफान. होता क्या है कि व्हाट इज़ प्रीटर्म लेबर? प्रीटर्म लेबर इज़ बेसिकली डिफाइंड एज द ऑनसेट ऑफ लेबर बिफोर 37th वीक ऑफ जेस्टेशन. एंड इसकी कॉजेज़ बहुत सारी होती हैं, इसकी मल्टीपल कॉजेज़ हैं. आप ये सारी याद कर सकते हैं, या ये जो नीचे वाली लिखी है ये भी याद कर सकते हैं, या जो इरफान भी लिखी है वो भी याद कर सकते हैं. होता है कि मैं प्रीटर्म डिलीवरी आइदर अकर्स ड्यू टू स्पॉन्टेनियस लेबर विद इंटैक्ट मेम्ब्रेन्स, या प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, या लेबर इंडक्शन और इलेक्टिव सिजेरियन डिलीवरी ये कहते हैं फॉर एनी ड्यू टू एनी मैटरनल या फीटल इंडिकेशंस, या ये कि मल्टीपल प्रेगनेंसी के स्टेट में प्रीटर्म लेबर हो जाता है. क्या कॉजेज हैं? जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है प्रीटर्म लेबर की, दैट इज़ प्रीवियस प्रीटर्म डिलीवरी के, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी की. उसके अलावा शॉर्ट इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल ऑफ लेस दैन 6 months, मटर्नल एज के एक्सट्रीम्स हो के लेस दैन 20 या लेस दैन 18 हो, एंड अबव 35 या अबव 40 हो. मटर्नल न्यूट्रिशन के लो बॉडी मास इंडेक्स हो, स्मोकिंग करती हो फीमेल, सब्सटेंस मिसयूज़ होती हो. एथनिसिटी पर डिपेंड करते हैं. ये देखा है कि जो ब्लैक फीमेल्स हैं उनमें ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं प्रीटर्म लेबर के. मल्टीपल बर्थ्स हो, मटर्नल मेडिकल कंडीशंस हो लाइक योर प्री-क्लैम्जिया, हाइपरटेंशन, क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस लाइक यूटीआई, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया या अदर मटर्नल इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग मलेरिया और एनी साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस. एंड क्या कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेप्रीवेशन भी आ जाता है. उसके अलावा सर्वाइकल वीकनेस, इंट्रायूट्राइन ब्लीडिंग ड्यू टू आइदर एब्रप्शन और एंटीपार्टम हेमरेज, एंडोक्राइन मेचोरेशन लाइक प्री मेच्योर ऑनसेट ऑफ लेबर, इंट्रायूट्राइन स्ट्रेच लाइक मल्टीपल जेस्टेशन, पॉलीहाइड्रेमियोस, यूट्राइन एनोमली, इडियोपैथिक इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन लाइक कोरियमयोनाइटिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, वही प्रीमेच्योर प्रीटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड फीटस में IUGR, कॉन्जेनिटल एनोमलीज या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़. ये सारी कॉजेस आती हैं हमारे पास प्रीटर्म लेबर की. अब इसमें इसकी प्रिवेंशन किस तरह होती है? दो तरीक़ों से इसकी प्रिवेंशन होती है. याद रखना है, प्रोजेस्टेरोन से एंड सर्वाइकल सर्कुलेट से. मैनेजमेंट वैसे किस तरह होती है? मैनेजमेंट के लिए याद रखना है कि मैनेजमेंट के लिए हम बेसिकली डिटेक्ट करते हैं, एक तो हम सर्वाइकल लेंथ को डिटेक्ट कर रहे होते हैं. सर्वाइकल लेंथ के साथ साथ हम डिटेक्ट करते हैं कि हमारे पास सर्वाइकोवेजाइनल फ्लूइड में कितना फीटल फाइब्रोनेक्टिन प्रेजेंट है. फीटल फाइब्रोनेक्टिन बेसिकली क्या कहते हैं, अगर तो सर्वाइकोवेजाइनल फ्लूइड में बिटवीन 22 या बिटवीन 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन आ जाए तो इसका ये मतलब है कि इट बेसिकली मीन्स के प्रीटर्म लेबर होने वाला है. फीटल फाइब्रोनेक्टिन को हम यूज़ करते हैं एंड उसकी कहते हैं काफ़ी वो अच्छी प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है कि इफ़ इट इज़ पॉजिटिव दैन इट मीन्स के द पेशेंट शुड बी एडमिटेड फॉर टोकोलाइसिस एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी टू प्रोमोट फीटल लंग मेचोरेशन. तो टोकोलिटिक्स क्या होते हैं? टोकोलिटिक्स आर बेसिकली दो ड्रग्स विच आर यूज टू डिले द डिलीवरी लॉन्ग इनफ फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन कैन इंप्रूव योर नियोनेटल लंग फंक्शन एंड नियोनेटल लंग मेच्योरिटी. कौन कौन से हम टोकोलिटिक्स यूज़ करते हैं? हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जिसमें निफिडिपिन आ जाता है, बेटामीमावेथिक्स जिसमें बीटा एगनिस्ट आ जाते हैं लाइक डिटोरडीन, सैल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालीन, मैग्नीशियम सल्फेट, एनसेट्स जिसमें इंडोमेथिसिन हम यूज़ करते हैं, एंड ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट जिसमें से हम अटोसिबेन यूज़ करते हैं. तो जो बेस्ट इनिशियल थेरेपी के लिए हम यूज़ करते हैं वो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ करते हैं जिसमें हम निफिडिपिन यूज़ करते हैं. एंड क्या कहते हैं जो हम लीस्ट यूज़ करते हैं, लीस्ट हम बीटा एगनिस्ट यूज़ करते हैं लाइक सैल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालीन, क्योंकि देखा है कि ये मेनली पल्मोनरी एडिमा कॉज कराते हैं, ये जो मेन इनका साइड इफेक्ट है. मैग्नीशियम सल्फेट भी हम आजकल यूज़ करते हैं. मैग्नीशियम सल्फेट प्री-क्लैम्जिया के ठीक करने के लिए भी विनोद दिया जाता है. एंड मैग्नीशियम सल्फेट का पता है ये है कि जो मैग्नीशियम सल्फेट इट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ सेरेब्रल पैल्जी. इक्लैम्जिया की ट्रीटमेंट के लिए भी मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ होता है. एनसेड में हम इंडोमेथिसिन देते हैं, लेकिन इंडोमेथिसिन हम ओनली देते हैं बिफोर द 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. आफ्टर 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन हम नहीं देते, क्योंकि ये करता क्या है, वीनो के प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है. एज ए रिजल्ट देयर इज प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ योर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, एंड देयर इज ऑल्सो इंक्रीज चांस ऑफ परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एंड ऑल्सो क्या कहते हैं इंक्रीज चांस ऑफ नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस एंड नियोनेटल रीनल डिसफंक्शन. ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट भी बहुत अच्छा है टोसिबेन, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके काफ़ी कम साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं. एंड ये सारे टोकोलिटिक्स हम यूज़ करते हैं. उसके बाद हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी में जाते हैं, जो कि हम बेसिकली नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को कम करने के लिए देते हैं, जिसमें हम बेटामेथासोन एंड हम डेक्सामेथासोन देते हैं. एंटीबायोटिक्स का ये बताया हुआ, एंटीबायोटिक्स हम तब देते हैं जब हम कोरियोमनियोनाइटिस सस्पेक्ट कर रहे हैं, उस केस में हम एरिथ्रोमाइसिन देते हैं. एंड क्या कहते हैं ये याद रखना कि एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ इंटैक्ट मेम्ब्रेन्स. एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो कि इरफान ने बहुत अच्छे से लिखी है तो वहीं से हम पढ़ेंगे. इसमें बस यही बताया हुआ है कि क्या कहते हैं अगर तो जो प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर है वो बिफोर 23rd वीक आ जाए तो उसका मतलब है कि पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया की वजह से फीटल डेथ हो सकती है. एंड वो हम प्रॉपर्ली डायग्नोस किस तरह करते हैं कि हम प्रॉपर हिस्ट्री, प्रॉपर एग्जामिनेशन जिसमें हमको पूल ऑफ लाइकर मिलता है इन द वजाइना, बायोस्पेकुलम एग्जामिनेशन,
उसके थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं। एंड यही है कि हम बिफोर 34 वीक्स हम जनरली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, एंड व्हेन 37 वीक्स रीच हो जाते हैं उस वक्त हम इमीडिएटली इंडक्शन करा देते हैं लेबर की। एंड हम सर्वेलेंस रखते हैं कोरिया म्यूनाइटिस के लिए कि अगर हमें कोरिया म्यूनाइटिस मिल जाए उस केस में हमने एंटीबायोटिक्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने होंगे। एंड इन द केस ऑफ कोरिया म्यूनाइटिस टोकोलिटिस इज contraindicated because it increases the risk of maternal and fetal infections. Now we'll do it from Irfan. So we know term pregnancy is gestational period from 37 weeks to 41 plus 6 weeks of gestation. Preterm is before 37 weeks. इसमें हमारे पास आ जाता है 24 weeks to 36 plus 6 weeks of gestation. यूजली क्यों होती है स्पॉन्टेनियस प्रीटर्म लेबर हो जाए या प्रीटर्म प्रीमेच्योर क्या कहते हैं प्रीटर्म प्री लेबर रप्चर हो जाए मेम्ब्रेन्स का, या कोई प्रीटर्म बर्थ की इंडिकेशन हो जाए लाइक योर मल्टीपल प्रेगनेंसीज। एंड हमारे पास उसको प्रीटर्म लेबर को फर्दर हमने क्लासीफाई किस तरह किया हुआ है, माइल्डली प्रीटर्म लेबर के फॉर्म 32 to 36 plus 6 weeks of gestation, वेरी प्रीटर्म लेबर फॉर्म 28 to 31 plus 6 weeks of gestation, एंड एक्सट्रीमली प्रीटर्म लेबर फॉर्म 24 to 27 plus 6 weeks of gestation। रिस्क फैक्टर्स हमने इतने सारे रिस्क फैक्टर्स पढ़ लिए थे, वही हैं कि मेजर नॉन मॉडिफाइबल में प्रीवियस प्रीटर्म बर्थ जो कि सबसे कॉमन है, उसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी, सर्वाइकल सर्जरी जिसकी वजह से सर्वाइकल वीकनेस हो जाए, यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ के कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं यूट्रस की, माइनर नॉन मॉडिफाइबल में वही पैरिटी, ब्लैक फीमेल होना, पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, एंड मॉडिफाइबल में स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज़ एंड BMI ऑफ लेस दैन 20। मैकेनिज्म क्या ज़्यादा यही देखा गया कि ड्यू टू कोरिया म्यूनाइटिस या कभी कभी विड्रॉल इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ लेबर दे कैन कॉज प्रीटर्म लेबर। इसीलिए हम प्रिवेंशन ऑफ प्रीटर्म लेबर के लिए हमने देखा था हम प्रोजेस्टेरोन देते थे। एंड ये है कि इफ़ देर इज़ इंक्रीज प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएशन, इंक्रीज प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस दैट कैन ऑल्सो लीड टू प्रीटर्म लेबर एज वी सॉ कि क्या कहते हैं कोरिया म्यूनाइटिस में भी ये होता है। इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स विच बेसिकली सेंसिटाइजेस द मायोमीट्रियम to the effects of oxytocin. As a result, it increases the contractility and increase pro-contractile prostaglandins like prostaglandin F2 alpha and E2. If the E2 acts on receptor 1 and 3, over there it is pro-contractile. सर्वाइकल एंड यूट्राइन फैक्टर्स में वही बताया हुआ, सर्वाइकल वीकनेस, यूट्राइन डिस्टेंशन ड्यू टू मल्टीपल जेस्टेशन या पॉलीहाइड्रेमियोस हमने पढ़ा था पीछे के पॉलीहाइड्रेमियोस भी एक फैक्टर होता है प्रीटर्म लेबर का, यूट्राइन कॉन्जेनिटल मेलफॉर्मेशंस लाइक बाइकॉर्नेट यूट्रस, सेप्टेड यूट्रस, एंटीपार्टम हेमरेज एंड प्लेसेंटल एब्रेशन। डायग्नोसिस में सिम्टम्स किस तरह के मिलते हैं कि रेगुलर पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सर्वाइकल डायलिटेशन, वेजाइनल ब्लीडिंग एंड बल्जिंग और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का याद रखना होगा जो कि टीचर्स में नहीं दिया था। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का इंपॉर्टेंट है कि प्रीटर्म लेबर इज डायग्नोस्ड व्हेन द जेस्टेशनल एज इज बिटवीन 24 to 37 weeks, uterine contractions are more than 4 occurring every 20 minutes या more than 8 occurring in 6 minutes, एंड हमको सर्वाइकल चेंजेस मिल रही हो कि सर्वाइकल डायलिटेशन ऑफ मोर देन 3 सेंटीमीटर या सर्वाइकल लेंथ लेस देन 20 मिलीमीटर ऑन ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड या सर्वाइकल लेंथ बिटवीन 20 to 30 मिलीमीटर ऑन ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड विद योर पॉजिटिव फीटल फाइब्रोनेक्टिन। दिस इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। डिफरेंशियल डायग्नोसिस के दिए में UTI, रेड डिजेनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड, प्लासेंटल एब्रप्शन एंड गैस्ट्रोएंटेराइटिस। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पता होना चाहिए। और फिर इन्वेस्टिगेशंस में यही है कि हम पहले हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन करते हैं कि हम वी असेस फॉर लेबर लाइक पेन एंड वी चेक योर सर्वाइकल डायलिटेशन। इन्वेस्टिगेशन में CBC कराना है, रेक्टोवाजाइनल ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकल C रिएक्टिव प्रोटीन ले लिए टू चेक फॉर कोरिया म्यूनाइटिस, यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर लेने अगेन टू चेक फॉर कोरिया म्यूनाइटिस, ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू सर्वाइकल लेंथ असेस करनी है एंड फीटल फाइब्रोनेक्टिन लेवल्स असेस हमने करने होते हैं। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट यही बताया है कि मैनेजमेंट में हम टोकोलिटिक एजेंट्स देते हैं। ये टोकोलिटिक एजेंट सारे लिखे हुए जो हमने पीछे पढ़ लिए थे कि दे प्रिवेंट द लेबर एंड डिलीवरी एंड दे में क्या कहते हैं प्रोलॉन्ग द प्रेगनेंसी बट दे डोंट प्रोलॉन्ग इट फॉर मोर देन 72 आवर्स। एंड ये एक सेफ विंडो प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम मदर को हम इंट्रामस्कुलर स्टेरॉइड्स दे देते हैं टू इनहेंस योर फीटल लंग मैच्योरिटी एंड वी कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द मदर टू अ फैसिलिटी विद बेटर न्यूनेटल इंटेंसिव केयर। कौन से हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का हमने पढ़ लिया था कि रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ सेरेब्रल पैल्सी। इसके साइड इफेक्ट्स लिखे हैं कि पल्मोनरी एडिमा, मसल वीकनेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करा सकता है, लेकिन हम मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ करते हैं। बीटा एगनिस्ट का ये है कि इसका मेन हमने जो साइड इफेक्ट पढ़ा था पल्मोनरी एडिमा है एंड ये है कि दे डू नॉट इंप्रूव एनी न्यूनेटल आउटकम्स। एजेंट्स हमने पढ़ ली थी रेटुडरिन या सल्ब्यूटामोल एंड ये कि सेंस इनका हाई रिस्क है न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का भी, निक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस का भी, इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज का भी, इसलिए बीटा एगनिस्ट आजकल नहीं यूज़ करते, बहुत कम यूज़ करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर यूफ वन ऑफ द बेस्ट इनिशियल थेरेपी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हमारे पास आ जाता है निफिडिपिन एंड इसका ये कि इसका इंटरमीडिएट रिस्क है ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ऑफ नेक्रोटाइजिंग कोलाइटिस एंड ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर में जो हमारे पास एनसेड्स हैं उसमें हमारे पास इंडोमेडिसिन है। इंडोमेडिसिन का मैंने बता दिया था कि वी डू इट बिफोर 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, लेकिन हमने वो पढ़ लिया था कि इट कैन कॉज डक्ट क्योंकि आफ्टर 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन इट कॉजेज क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस
and also renal dysfunction and pulmonary hypertension. लास्ट इज जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, इसमें हम अटोसिबैन यूज़ करते हैं, विच हैज़ द लोवेस्ट रिस्क ऑफ नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, लोवेस्ट रिस्क ऑफ नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस एंड लोवेस्ट रिस्क ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज. इट इनहिबिट्स द रिसेप्टर्स बाइंडिंग टू ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन. तो हम ज़्यादातर इनिशियल में कैल्शियम चैनल की तरफ जाते हैं, बेस्ट थेरेपी ऑक्सीटोसिन से, एंड आजकल हम मैग्नीशियम सल्फेट भी यूज़ कर रहे होते हैं. अगर हम मैटरनल स्टेरॉइड्स की बात करें तो वी नो के दे रिड्यूस द रेट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज एंड यूनिटल डेथ, जिसमें हम बेटामेथाजोन एंड डेक्सामेथाजोन देते हैं. इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन 2 doses 12 to 24 hours apart, and their maximum benefit occurs after 48 hours, can be given within 7 days of delivery with markedly improved neonatal outcomes. मैनेजमेंट एक क्या है प्री टर्म लेबर की, ये एक अच्छा सा लिखा हुआ है मैनेजमेंट, इस तरह पूरा याद रख लेना. ये जो ये पूरा दिया हुआ है मैनेज हम इस तरह करते हैं. फर्स्ट वी कंफर्म द प्री टर्म लेबर यूजिंग दैट क्राइटेरिया जो आई टोल्ड बिफोर. देन वी रूल आउट एनी कॉन्ट्राइंडिकेशंस टू कोलिसिस लाइक कोरियोम्योनाइटिस. देन वी इनिशिएट आईवी हाइड्रेशन विद आइसोटोनिक फ्लूइड्स. उसके बाद वी स्टार्ट द टोकोलिसिस. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम सल्फेट की दिखाई हुई 5 ग्राम IV फॉर 20 minutes, देन 2 grams per hour. वी ऑब्टेन द सर्वाइकल एंड यूट्राइन कल्चर्स बिफोर गिविंग IV पेनिसिलिन G, या आजकल वी यूज़ IV एरिथ्रोमाइसिन फॉर ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस सेप्सिस प्रोफाइलैक्सिस. वी एडमिनिस्टर maternal IM steroids to stimulate type 2 pneumocytes, and we have a clear plan about the mode of delivery, monitoring in labor, presence of pediatrician. IV antibiotics should be given for 10 days in patients with preterm premature rupture of membrane, and antibiotics main role is to improve the neonatal outcomes in preterm pre-labor rupture of membrane, and they have no role in the patients who have already intact membranes. अलग से ये बताया है कि हम प्रिवेंशन किस तरह करा सकते हैं. वही जो मैंने पीछे बताए थे कि 2 तरीक़ों से हम प्रिवेंट करा सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन से एंड सर्वाइकल सर्कुलेट से. प्रोजेस्टेरॉन की इन्होंने वो बताई भी क्या डोज देते हैं, इंट्रामस्कुलर हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन कैप्रोवेट हम यूज़ करते हैं. सर्वाइकल सर्कुलेट का अलग से बताया है कि इट इज़ बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ सर्जिकल सूचर्स टू क्लोज द सर्वाइकल ओपनिंग. ट्रांसवेजाइनली ही मोस्ट कॉमनली की जाती है. इंडिकेशंस क्या है, मल्टीपल प्रीटर्म बर्थ्स, मल्टीपल मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस, cervical dilatation in the absence of uterine contraction, and cervical shortening with history of cervical surgery. एंड ये इन्होंने अलग से बताया हुआ है कि ये कहते हैं ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड हम चेक करते हैं फॉर सर्वाइकल लेंथ टू चेक कि वेदर सर्वाइकल लेंथ शॉर्टनिंग तो नहीं हो गई, क्योंकि इफ सर्वाइकल लेंथ शॉर्टनिंग हो गई देन दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस विच लीड्स टू योर लेबर. ट्रांसवेजाइनली हम वो चेक कर रहे होते हैं. एंड शॉर्ट सर्विक्स इज डिफाइंड एज सर्विक्स लेंथ ऑफ लेस दैन 25 मिलीमीटर बिटवीन 16 to 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. फीटल फाइब्रोनेक्टिन के लेवल्स हम डिटेक्ट करते हैं, जिसकी मैंने कहा था हाई नेगेटिव प्रेडिक्टर वैल्यू है कि अगर तो वो नेगेटिव है इसका मतलब प्री टर्म लेबर का चांस काफ़ी लो है. सर्वाइकोवैजाइनल फ्लूइड में आ जाता है बिटवीन 22 to 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन. Now we will study preterm pre-labor rupture of membrane. That is basically in this there is leakage of amniotic fluid in the absence of uterine activity which occurs between 24 to 36 weeks of gestation. Risk factor में जो सबसे common risk factor है वो है chorioamnionitis, that is ascending infection from lower genital tract. उसके अलावा multiple pregnancy, polyhydramnios, antepartum hemorrhage, placental abruption, cervical weakness and idiopathic. डायग्नोसिस किस तरह होती है कि हमारे पास क्लिनिकली फीचर्स क्या मिलते हैं, सडन गस्ट ऑफ कोपियस वेजाइनल फ्लूइड जिस कॉमन सिम्टम के साथ आता है, एंड पूल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन पोस्टीरियर वेजाइना ऑन योर स्पेकुलम एग्जामिनेशन इज डायग्नोस्टिक. बाकी अल्ट्रासाउंड पे ओलिगोहाइड्रामियोस मिलता है क्योंकि सारा फ्लूइड तो बाहर को निकल चुका होता है. डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसके भी बताए हुए कि यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस, UTI, वेजाइनल इन्फेक्शन, ल्यूकोकोरिया. इसका भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है कि देयर शुड बी पॉजिटिव पूलिंग के एमनियोटिक फ्लूइड सीन इन द पोस्टीरियर वेजाइनल फोर्निक्स बाय स्पेकुलम. फर्न पॉजिटिव के माइक्रोस्कोपी में हमको फर्निंग पैटर्न मिले, एंड नाइट्रोजीन पॉजिटिव के हमको नाइट्रोजीन का टेस्ट पॉजिटिव मिले कि जो फ्लूइड है दैट वुड टर्न नाइट्रोजीन स्टिक ब्लैक विच शोज एल्कलिनिटी. मैनेजमेंट किस तरह है, मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन कि जेस्टेशनल एज क्या है एंड वेदर कोरियोम्योनाइटिस तो नहीं हो रहा. अगर तो कोरियोम्योनाइटिस हो रहा है सबसे पहले हम डायग्नोस किस तरह करेंगे, हिस्ट्री में हमें फीवर मिलेगा, एब्डोमिनल पेन मिलेगा, एंड प्यूरुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज मिलेगा, प्यूरुलेंट एंड ऑफेंसिव. और एग्जामिनेशन में हमको यूट्राइन टेंडरनेस मिलेगी, कन्फर्म रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स मिलेगी एंड एब्सेंस ऑफ UTI मिलेगी. किस तरह हम ट्रीट करते हैं, हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं ताकि क्या कहते हैं वही बिटवीन 23 to 34 ताकि फीटल लंग मेच्योरिटी हो जाए, एंड हम साथ में एंटीबायोटिक्स देते हैं टू रिड्यूस वही मटर्नल एंड फीटल इन्फेक्शन. टोकोलिसिस मैंने बता दिया था कि इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ मटर्नल एंड फीटल इन्फेक्शन इन प्रेजेंस ऑफ प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर्स ऑफ योर मेम्ब्रेन, प्रीटर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन. जेस्टेशनल एज के लिहाज से देखा जाए तो इफ़ इट्स लेस दैन 34 वीक्स तो हमने पढ़ा था कि हम कंजर्वेटिवली इसको मैनेज करते हैं. कंजर्वेटिवली यही है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर दिया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए, 7 day कोर्स किया एंटीबायोटिक का, एंड क्या कहते हैं कल्चर्स ले लिए, सर्वाइकल कल्चर फॉर ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस, एंड इनिशिएट प्रोफाइलैक्टिक एंटीबॉडीज प्रोफाइलैक्सिस इफ इट इज पॉजिटिव.
जेस्टेशन एज इफ इट्स मोर देन 34 वीक्स तो वो यही है कि हम एमनियोटिक फ्लूइड की और फीटल लंग मेच्योरिटी की टेस्टिंग करेंगे। अगेन प्रोफाइलेक्टिक कोर्स दे देंगे एंटीबायोटिक का। अगर फीटल लंग्स मेच्योर हो गई हैं, पेशेंट खुद ऑप्ट करते हैं कि उसने लेबर की तरफ जाने देना, हम लेबर इंड्यूस करा देंगे। वरना यही है कि हम क्या कहते हैं, अगर तो फीटल लंग इमेच्योर हैं एंड क्या कहते हैं अभी 37 वीक्स नहीं है, तो हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट रखेंगे, लंग्स को मेच्योर कराएंगे, स्टेरॉइड्स देंगे, एंड देन आफ्टर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन या ऑन 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन वी विल immediately induct your labor. So that was all related to preterm labor and pre-labor rupture of your membrane, premature pre-labor rupture of membrane. I hope ये समझ में आ गया हो, and thank you.